चूक हुई। तो हमने जहां से बात शुरू की थी उस बात पर वापस आ रहे हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार देने वाली बात आई, तो ये उन लोगों को ज्यादा संपत्ति दे दी गई जो राजाओं के करीब थे, जो उनको चापलूसी करते थे, जो देश के साथ जो धोखा करते थे, गद्दारी करते थे, मक्कारी करते थे। उनको जो है सर की उपाधि दे करके, उनको तरह तरह के और महिमा मंडित करके, और ये संपत्ति का जो अधिकार दिया गया उसमें चूक हुई। एक तो ये चूक, दूसरी जो बहुत बड़ी चूक हुई मूल्यों के निर्धारण में। अंग्रेजों ने भारत की दो व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया। एक शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के ऊपर आक्रमण कर दो तो आने वाली पीढ़ियां ही पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, आत्मग्लानि की शिकार हो जाएंगी, घृणा से भर जाएंगी, अकर्मण्य हो जाएंगी, निराशी हो और विलासी हो जाएंगी, नशा वासना और जो है अपराध की ओर चली जाएगी। यही चल रहा है अभी कमोबेश इस देश के अंदर आज तक। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया। दूसरी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा? देश में अंग्रेजों ने भारतीय ग्रामीण स्वावलंबन को तोड़ने के लिए तो गांव की आमदनी के ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स कितना % लगता था राजू भाई? किसानों के ऊपर टैक्स था उनके कुल उत्पादन का 90%। माने 100 बोरी गेहूं पैदा करेगा तो 90 अंग्रेजों को देगा। हाँ, 90%। अब उसके ऊपर और 100 बोरी पैदा करेगा, 90 अंग्रेजों को देगा। ये तो उसको बोलते थे लगान बोलते थे। और कलेक्टर जो है, कलेक्टर का मतलब क्या? कलेक्ट करने वाला। वो कलेक्टर यही लगान वसूल करता था, लूटता था इस देश को। वो कलेक्टर और वो इंस्पेक्टर राज आज भी इस देश में है कमोबेश। खैर, और जो उद्यमी था, व्यवसाय करता था, उद्योग चलाता था, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 97%। इनकम टैक्स 97% और लगान 90%। सेंट्रल एक्साइज 350%। उद्योगों को नष्ट करने के लिए सेंट्रल टैक्स जो है, उत्पादन का कर लगा दिया 350%। माने कोई भारतवासी 100 रुपए का माल पैदा करे तो अंग्रेज सरकार उस पर उत्पादन का कर लेती थी 350 रुपए। माने 450 की वस्तु वो उत्पादन होते ही हो जाती थी। माने 1 रुपए की वस्तु सीधे की सीधी 1 रुपए में यदि हमने उसको तैयार किया तो 4.5 रुपए में तो ऐसे ही बेचनी पड़ेगी, जिससे कि कोई इसको खरीद ही ना पाए, वो बना ही ना पाए। और उसके ऊपर जो सेल टैक्स होता था वो 120 से 250% तक। अलग अलग इलाके में सेल्स टैक्स अंग्रेजों का अलग अलग था। कुछ इलाके में 120%, कुछ में 140%, कुछ इलाके में 180, कुछ में 200, 250% उनकी लास्ट लिमिट थी और पहली लिमिट थी 120%। ये भारतीय उद्यमी, भारतीय व्यवसायी जो पैदा करते थे, और अंग्रेज जो सरकार जिन उद्योगों को चलाती थी उनके ऊपर। हाँ, ये बहुत जानना रोचक है और जरूरी है आपको। अंग्रेजों के उद्योग यहां जो चलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कई फैक्ट्रियां यहां भारत में चलती थी, तो अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में जो माल बनता था वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अंग्रेजों के देश इंग्लैंड से जो माल भारत में आकर बिकता था वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता था। तो इंग्लैंड से आया हुआ माल भारत में टैक्स फ्री और अंग्रेजों के उद्योगों द्वारा बनाया हुआ माल टैक्स फ्री। और भारत के लोगों द्वारा बनाए गए माल पर 350% तक एक्साइज ड्यूटी, 250% तक सेल टैक्स, 97% इनकम टैक्स। माने भारत के उद्योगों पर और उत्पादों पर टैक्स और टैक्स और टैक्स, और अंग्रेजी उत्पाद पूरी तरह से टैक्स फ्री। इस व्यापार को अंग्रेज एक शब्द से बोलते थे फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। फ्री ट्रेड का माने अंग्रेजों के उत्पादन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और भारत के सभी उत्पादों पर भयंकर टैक्स लगेगा। उसको वो फ्री ट्रेड कहा करते थे। आज भी एक शब्द चलता है ना, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड। आज भी हमारी सरकार फ्री ट्रेड का मतलब यही निकालती है, विदेशों से आए हुए सामानों पर टैक्स कम से कम और भारत के सामानों पर टैक्स ज्यादा। आज भी वही परिभाषा से फ्री ट्रेड इस देश में चलता है। तो ये था
मूल्य निर्धारण में चूक, वहां स्वदेशी उद्योगों को नष्ट करने के लिए वो नियम बनाया गया था। अब क्या हो गया? अब आजादी के बाद की व्यवस्था सुन लो। आप कहेंगे जी गरीब तो ना ऐसे ही गरीब ही रहेंगे, ये कभी ऊंचा नहीं उठ सकते। तो दो लोगों की सबसे ज्यादा दुर्दशा इस देश में, एक मजदूर की और दूसरी किसान की। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा इस देश में साधनहीन, लाचार, वंचित, बेरोजगार, गरीब, बेबस, अनपढ़, कुछ भी शब्द उसके लिए बोलिए सब छोटे पड़ जाते हैं। सबसे खराब हालात दो लोगों की है, एक मजदूर की और एक किसान की। क्यों है? पहले उनको संपत्ति का उनका पूरा अधिकार नहीं दिया गया। ये षड्यंत्र इस देश में, हमने कहा कि अब जो है ये तो 300-400 शताब्दियों से अत्याचार हो रहा है, और इससे पहले तक जाएंगे तो वहां से भी जब, तो आप इसको यदि पूरी तरह से गिनेंगे तो ये अत्याचार करीब 1500 वर्षों से चल रहा था, और उससे भी पहले जाएंगे तो वहां थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था। तो करीब 1500 वर्षों से जो अत्याचार चल रहा था संपत्ति के अधिकार का, उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे। ये जो आज भी जो चल रहा है अत्याचार मूल्यों के निर्धारण का, वो अब तो खत्म होना चाहिए। हम गरीब अमीरों को नहीं लड़ाना चाहते, हम मजदूरों के अंदर, किसानों के अंदर कोई आक्रोश या प्रतिशोध की भावनाएं पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन आज तो वो कम से कम गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के, उनके उत्पादों को लेकर के, उनके श्रम को लेकर के जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। एक बात, अब इसको सुनिए जरा। मजदूर क्या करता है? मजदूरी करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है। तो उसकी मजदूरी कितनी? आज मिनिमम वेज कितना कर दिया गया? 100 रुपए। 100 रुपए मान लो, 100 रुपए। एक आदमी मजदूरी करता है, दिन भर मोटे मोटे पत्थर उठाता है, रोड़े उठाता है, सीमेंट उठाता है। पूरे देश की हालात है। अब ये क्या बदल सकती है? इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा फिर। एक आदमी बैठ करके एयर कंडीशन ऑफिस में, और खाली जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अंगुलियां चलाता है, इसको मिलते हैं रोज का कितना? 3000 रोज का 3000 कम से कम। और जो बहुत हाई फाई इंजीनियर हैं और थोड़े से दिमाग वाले, श्रम एक दिमाग से कर रहा है, एक शरीर से कर रहा है। अब शारीरिक श्रम का मूल्य कम करके क्यों आंकते हो? और ये तो पूरी दुनिया में नहीं। विदेशों में स्वीपर आता है, विदेशों में भी जो है झाड़ू लगाने वाला आता है, लेकिन किस में आता है? अपनी गाड़ी में बैठ के आता है। हाँ बिल्कुल सही, ये सही बात है। कोई उसको इंजीनियर से ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहां स्वीपर का काम करके राजी नहीं है कोई, वो ज्यादा पैसे कमाता है। हमारे यहां पर अवमूल्यन क्यों हो रहा है? अब उसके पीछे की कहानी सुनो। श्रमिक को श्रम पूरा नहीं मिला, उसका श्रम का मूल्यांकन ठीक नहीं किया गया। एक को दिए जा रहे हैं 100 रुपए, और एक व्यक्ति 1 मिनट में कमाता है, इधर की उधर करता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। आपने बड़े बड़े बोर्ड लिखे देखे होंगे ना, ट्रेडिंग कंपनी। उस ट्रेडिंग कंपनी के अंदर बैठने वाला व्यक्ति, सब तो एक जैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन का 1000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक औसतन लोग कमाते हैं। अब कुछ बड़े बड़े हैं जो ये भी सब ट्रेडिंग तो करते हैं, शेयर बाजार में बैठे बैठे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 लाख रोज के। वो ऐसे भी है, उनमें शायद एक व्यक्ति 2-2 करोड़ रुपए भी कमाता है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। एक को मिल रहे हैं 100 रुपए और एक को मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए। ये क्या हो रहा है? अब इसके आगे की कहानी सुनो जरा। श्रम में, अब उत्पादन में आ जाओ। एक किसान, हमने इसका पूरा कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहे हैं। एक किसान अपने खेत में गेहूं बोता है, मूल पूंजी का उत्पादन करता है। वो गेहूं बोता